तो प्रिय छात्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज के क्लास में हम 9th का मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, ये सिलेबस के अनुसार चल रहे हैं। ये 9th का एनसीईआरटी बुक है, जहां पे आज हम लोग 1.1 यानी एक्सरसाइज 1.1 को हम लोग खत्म कर देंगे अभी के इस वीडियो में। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है और थोड़ा आप समझने का प्रयास कीजिएगा, तो हम हर एक सवाल को आपको बिल्कुल इजी मेथड में समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये तो जरूर रहेगा कि यदि आप कंसेप्ट को अच्छी तरह से देख लेते हैं और इसका बेसिक वीडियो अगर आप लोग देखे हुए हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के साथ साथ ऊपर आई बटन पे, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। तो आपको ये कंसेप्ट अगर नहीं भी वो भी देखते हैं तो भी आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा वीडियो का बिना स्किप किए आप देखिए, नहीं समझ में आए तो आप फिर चला जाइएगा, ठीक है ना। देखिए, आपको पहला सवाल कहा जा रहा है इसमें कि क्या शून्य एक परमेय संख्या है। जी, आपको क्या पूछा जा रहा है, पहला सवाल आपसे पूछा गया है कि शून्य एक परमेय संख्या है। आप सभी बच्चे को आंसर आएगा हाँ नहीं, दो तरह का आंसर आएगा। कुछ बच्चे का आएगा हाँ, कुछ बच्चे का आएगा नहीं। लेकिन 0 एक परमेय संख्या है। लिखेंगे 0 एक परमेय संख्या है। शून्य 0 क्या है, एक परमेय संख्या है। अब क्यों है, हम समझा रहे हैं बात को। परमेय संख्या है, ठीक है। अब परमेय संख्या है कैसे है, इस बात को समझिए। हम 0 के बट्टा में कुछ नहीं होगा तो 1 लगा सकते हैं। लगा सकते हैं कि नहीं, किसी भी संख्या के नीचे हम लोग 1 लगा सकते हैं। अब आप जानते हैं परिभाषा में क्या बताए थे हमने आपको। यदि आप नहीं जानते हैं तो अभी समझिए। परिभाषा कहता है परमेय संख्या का p बट्टा q के रूप में होना चाहिए, यानी p बट्टा q के रूप में बट्टा में होना चाहिए, जहां पे q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। जहां q नॉट इक्वल टू 0, q का जो मान 0 q का मान 0 नहीं आना चाहिए। बच्चे क्या करते हो, खूब समझ नहीं रही इसीलिए डिस्कस करती है। समझे, जब किताब ऐसे मुंह पकड़ लो तब पूछो ना। हाँ, ऐसे यहाँ समझो, q बराबर क्या नहीं होगा, होना चाहिए 0, यानी परमेय संख्या जो होगा उसके बट्टा में 0 नहीं होना चाहिए। तो ऊपर 0 रह सकता है। अब 0 बट्टा 1 परमेय संख्या है, 0 बट्टा 2 परमेय संख्या होगा, 0 बट्टा 3 भी, 0 बट्टा 5 भी। तो जो 0 ऊपर होना चाहिए, नीचे अगर 0 हो जाएगा तो वो परमेय संख्या नहीं होगा। चलिए, एक सवाल समझ गए आप लोग। चलिए बच्चे, वो सवाल आप समझ गए हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया है तो आप हमको जरूर कमेंट करके बताइए, ठीक है। अब जो आपका सवाल आने वाला है थोड़ा खतरनाक है, ठीक है, लेकिन बहुत इजी है। देखिए, अब आपका सवाल कह रहा है कि 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्या निकालिए। 6 परमेय संख्या, परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। लीजिए बच्चे, इसको आपको कैसे ज्ञात करना है। देखिए, आप सीखे होंगे, लेकिन हम जो तरीका बताएंगे वो बहुत आसान होगा, बिल्कुल बच्चा वाला होगा, ठीक है ना। सर, इसको जोड़ना है। हाँ, जोड़ना है। क्या करना है, यहाँ समझेगी तब ना। पहले तो जोड़ना है, घटाना है, अपनी डायरेक्ट मार लेते हैं। डायरेक्ट मारने से पहले समझो। देखिए, 3 और 4 के बीच क्या परमेय संख्या कह रहा है आपको, 6 वो, यही बात याद रखेंगे। 6 वो कह रहा है। सोनी क्या कह रहा है, 6 वो। तो 6 में 1 जोड़ देंगे अपना मन से, 8 हो जाएगा कि 7। 6 में 1 जोड़ेंगे तो 8 नहीं होगा, 7 हो जाएगा, ठीक है ना। अब कुछ नहीं करना है आपको, 3 को गुना करना है 7 ना आया है तो 7 बट्टा 7, और 4 को भी गुना करना है किससे, 7 बट्टा 7, ठीक है ना। गुना कर लो, 7 या 21 और बट्टे क्या हो जाएगा 7, और कर दीजिए 7 चौके 28, अब बट्टे 7। बोलना नहीं है, समझना है, ठीक है ना। अब देखो, 21 के बाद क्या होता है 22 बट्टे 7, 22 फिर 23 बट्टे 7, 24 बट्टे 7, 25 बट्टे 7, 26 बट्टे 7, 27 बट्टे 7। देखो, ये हो गया 6 परमेय संख्या, लिखा गया। यही हो गया उत्तर, आपका बन गया। बोलो, सवाल खूब भारी था। चलिए, हल्का है तो इसी के बाद पर एक सवाल बनाइए। 1 और 2 के
बीच 4 परमेय संख्या ज्ञात करें। 4 परमेय संख्या निकाले। बच्चे निकालिए तो फटाफट कलम कॉपी निकालिए। आप लोग भी जरा वीडियो को रोक करके बना के देखिए, प्रयास कीजिए। अगर नहीं बने तो कमेंट करके बताइए। और हम बता दें कि ये आपको वीडियो मिल रहा है 9th का, आपको डेली तो मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता, लेकिन आपको प्रयास रहेगा मिल जाएगा। ठीक है, यदि आप लोग का कमेंट अच्छा रहा या फिर समझ में आए तो कीजिए जल्दी से। चलिए, उम्मीद है कि आप सभी बच्चे इस सवाल को जरूर बनाए होंगे। यदि बनाए होंगे तो बन भी गया होगा। और देखिए यहाँ पे बना भी दिया है। साथ ही साथ आपको ये होमवर्क लिख लेना है। 3 होमवर्क है, आपको बना के लाना है। अब आप लोग के मन में एक सबसे बड़ा सवाल होगा, सर एगो क्वेश्चन क्या लोचा रख दिया, हमसे बनवे नहीं करेगा। ये सवाल है कि नहीं, सब बच्चा डर रहे होंगे, लेकिन नहीं, ये आसान है। ये ठीक है, बहुत आसान है। देखिए ये आप लिख लिए, पहले इसको हम साफ कर लेते हैं। देखिए इसके बीच परमेय संख्या आपको निकालना है। क्या करेंगे हम लोग, आप 2 तरीका से बना सकते हैं। एक वही तरीका जो हमने बताया है उस तरीका से। 5 परमेय संख्या कह रहा है, याद रखिएगा ई अलग हो गया, इधर हम बना रहे हैं हल। 5 कर रहा है तो 5 में 1 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा बच्चे 6। क्या हो जाएगा 6। बस 3/5 को गुना कर देंगे 6/6 से, और 4/5 को गुना कर देंगे 6/6। 6 तरीके 18 बट्टे करिएगा 6 5 30, और कर लीजिए 6 चौके 24, 6 5 30। अब लीजिए हो गया काम आपका चक। 19 18 के बाद जो जो आता है लिखते जाइए। 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। देखिए यही 5 परमेय संख्या आपका निकल के आया। 1 2 3 4 5 इसके और इसके बीच का। ये था पहला तरीका। दूसरा तरीका भी समझना चाहोगे तो इसके लिए आपको भाग आना चाहिए दशमलव वाला। देख लो कैसे बनेगा। तरीका नंबर ये दूसरा है। आपको क्या करना है, 3/5 है और क्या है 4/5। 5 से भाग देना है 3 में। जब 5 से हम लोग 3 में भाग देंगे तो आपको निकल के आएगा 0.6। इस पर 0 दे सकते हैं। और इसको जब भाग देंगे 0. आएगा 8, इतना निकल के। अब इसके बाद लिख दो 0.61, 0.62, 0.63, 0.64। जब कहता है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 0.65। 5 लिखना है तो इतना है लिख कर छोड़ दो, बस बन गया। ये भी बन गया। दूसरा तरीका था। अब ये भाग दिए कैसे, तो भाग आपको आना चाहिए। तो भाग देखिए कुछ इस प्रकार से होता है कि हम लोग 3 से भाग देंगे, सॉरी 5 से भाग देंगे 3 में, क्योंकि नीचे वाला से भाग हमेशा ऊपर वाला में देते हैं। नीचे वाला से भाग क्या करते हैं हम लोग, ऊपर वाला में देते हैं। ठीक है ना, तो 5 से भाग देंगे 3 में। बोलो 5 के पारा 3 आएगा कोनो जन्म में, इस जन्म में भी नहीं आएगा। लेकिन आप लोग को जबरदस्ती लाना है। कैसे लाएंगे, तो दशमलव देंगे, 0 दशमलव। तो दशमलव देंगे तो यहाँ पर क्या पड़ेगा, 0 पड़ जाएगा, 0। अब देखो 5 6 20 होता है, लड़की होती है 20, 30 होता है। हाँ चलो 30 होता है। कट गया, कितना है 0.6 आया। देखिए दशमलव के बाद 0 और कितना हो दे देंगे, मर्जी नहीं है। 0.60 दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा ही आप 5 4 भाग दोगे तो 0.8 निकल के आएगा। तो उसको 8 0 बना देगी, या 80 बना देगी, कोई दिक्कत नहीं। हमको मर्जी होगा तो एक और 0 यहाँ पे बैठा देंगे, यहाँ बैठा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होता है उससे। ठीक है ना, मन होगा तो नहीं हो बैठाएंगे। चलिए ये था तरीका आपका बन चुका है। अब कुछ भाषा का सवाल है, आइए कि अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। कुछ है भाषा का क्वेश्चन है जो आपको समझना चाहिए। देखिए कहा जा रहा है 4 में कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ आप अपना उत्तर दीजिए। तो उत्तर दीजिए, आप लोग इधर ध्यान दीजिए। पहला कह रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, क्या यह सही बात है या फिर नहीं। तो बच्चे आप क्या बोलेंगे, प्राकृत संख्या मतलब क्या होता है। तो प्राकृत संख्या हमने बताए थे, गिनती की संख्या को कहते हैं। और गिनती शुरू कहाँ से होती है, तो 1 से होती है। ये नहीं कि 0 1 2 कहते हैं, नहीं। तो गिनती की संख्या कहाँ से शुरू होती है, 1 से। तो 1 से लेकर अनंत तक चल जाइए, वो सब क्या हो जाता है, प्राकृत संख्या होता है।
कहता है प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है कि नहीं। अब पूर्ण संख्या मतलब क्या होते हैं बच्चे, देखो पूर्ण संख्या का मतलब 0 से शुरू होना चाहिए, 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक। ये अनंत का चिन्ह हुआ, सिंबल हुआ। तो आप समझ गए कि देखिए प्राकृतिक संख्या जो है पूर्ण संख्या में आता है कि नहीं, आ रहा है। 1 2 3 देखो आ रहा है ना, तो बोलेंगे सही बात है। क्या बोलेंगे पहला में, सत्य है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या भी आते हैं। चलिए पहला सवाल आपका ये कंप्लीट हो जाता है। दूसरा सवाल कहा जा रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक संख्या मतलब क्या होता है बच्चा समझ लो। पूर्णांक संख्या का मतलब होता है जो 0 भी होना चाहिए, +1 वाला भी होना चाहिए और माइनस वाला भी होना चाहिए। तो ये प्लस माइनस सब होना चाहिए। तो पूर्ण संख्या में बताइए प्लस माइनस रहता है, समझ गए ना। पूर्णांक संख्या में क्या होता है, प्लस वाला भी रहेगा, माइनस वाला भी रहेगा और 0 भी रहेगा, तीनों बात रहेगा। तो लेकिन यहाँ पे कहता है सवाल कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। कहेंगे नहीं भाई ऐसा बात नहीं होता है, ऐसा बात नहीं होता है, क्योंकि -1 एक पूर्ण संख्या कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि पूर्ण संख्या वही हो सकता है 0 सहित सभी धनात्मक होना चाहिए। 1 2 3 4 5 माइनस वाला कभी भी नहीं होगा। चलिए ये बात गलत हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। दूसरा का क्या हो जाएगा, असत्य। दूसरा, पहला क्या हो गया था, सत्य बात है। चलिए तीसरा सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा सवाल पूछा जा रहा है कि प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परमेय एक पूर्ण संख्या होती है, भाई नहीं, ये बात गलत है। प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ऐसी बात भी नहीं है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परमेय संख्या नहीं होती है, क्योंकि क्या कह रहा था सवाल कि प्रत्येक परमेय एक पूर्ण संख्या होता है। तीसरा कह रहा है कि प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होता है, पूर्ण संख्या होती है। तो बोलेंगे असत्य बात है, नहीं होता है, क्योंकि आपको बताए कि 5/7 ये पूर्ण संख्या है नहीं है, परमेय संख्या है। बट्टा वाला है तो परमेय संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या केवल 0 1 2 3 4 5 होता है। बट्टा वाला होता है, इसलिए देखिए बट्टा वाला है, पूर्ण संख्या नहीं है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चे भी यहाँ पे समझे होंगे, और यहाँ जो प्रेजेंटेशन में बैठे हुए ये भी समझे होंगे कुछ न कुछ। तो इस वीडियो में यदि आपको वास्तव में कुछ समझ में आया है तो एक लाइक बनता है कि नहीं, एक लाइक बनता है, तो एक लाइक, एक शेयर, अगर यदि पहली बार है तो सब्सक्राइब करके ज्वाइन हो जाइए। इस तरह के क्लास आपको देखने को मिलता रहेगा।